हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको महात्मा बुद्ध के जीवन के जो उन्होंने शिक्षाएं और जो संसार को मार्ग बताया है उसके बारे में आपको बताऊंगी। तो ये महात्मा बुद्ध, इसके बारे में कि इनका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ इन्होंने शिक्षा ली। तो जैसे जन्म मैंने बताया था, इनका जन्म हुआ था शाक्य कुल में और महाराज शुद्धोधन के यहाँ पे, और इनकी शिक्षा दीक्षा घर पे हुई। माता महामाया और संसार के जो सांसारिक मोह माया उसको छोड़कर ये तपस्या की खोज में निकल पड़े थे। राजगृह में आकर इन्होंने आचार्य गुरु आलार कमान से शिक्षा ली, लेकिन इनका मन शांत नहीं हुआ तो फिर आगे बढ़ गए तपस्या के लिए। और 7 दिन के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी इनको? बिहार राजगृह में एक पीपल के पेड़ के नीचे। तो उस पीपल के पेड़ का नाम क्या रखा गया था? बोधि वृक्ष। ठीक है, क्यों? क्योंकि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो इनके नाम पे ही उस पीपल के पेड़ का नाम भी बोधि वृक्ष रख दिया गया। और इसके बाद इन्होंने अपना पहला उपदेश इन्होंने दिया था बनारस में। कहाँ दिया था? बनारस में। किसको दिया था? अपने 5 साथियों को, और उसमें 2 बंजारे थे, जैसे तपसु और भुलक। तो उनको ये उपदेश दिया पहली बार इन्होंने। तो ऐसी ही कुछ और बातें इनके बारे में आज हम जानेंगे। तो इन्होंने संसार को 4 आर्य सत्य बताए हैं। ठीक है, वो आर्य सत्य क्या हैं तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे दुख क्या है? संसार में जन्म मरण और संयोग वियोग, लाभ हानि, ये सभी क्या हैं? दुख ही दुख है। तो ये मनुष्य से जुड़े हुए हैं, तो ये सारे के सारे सभी दुख हैं। इस दुख का कारण उन्होंने क्या बताया है? लालसा या तृष्णा, या हमारे मन की इच्छा। ठीक है, हमारी इच्छाएं क्या है? वो कभी कंप्लीट नहीं होती, वो कभी पूरा नहीं होती। वो दिन प्रतिदिन एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा, दूसरी के बाद तीसरी, इस तरह से हमारी इच्छाएं पलती ही रहती हैं, यानी कि बढ़ती ही रहती हैं। तो इन्होंने इस दुख का कारण तो क्या है? लालसा है, इच्छा। इस दुख का निवारण क्या बताया है? लालसा का संयम। क्या बताया है? लालसा का संयम। कि जो लालसा हमारे मन की, इस पे संयम रखो। और जब ये सारे दुख हैं तो चौथा मार्ग उन्होंने बताया है दुखों पर जीत। दुख पर जीत कैसे होगी? अष्ट मार्ग से। यानी कि इन 4 दुखों को, ये जो 4 जो बातें उन्होंने बताई हैं, जैसे दुख का कारण जन्म मरण, संयोग वियोग और लाभ हानि है, और ये सभी क्या हमारी इच्छाएं या तृष्णा है, दुख का कारण। और दुख का कारण लालसा के संयम से ही मिटाया जा सकता है। और दुखों और जीत सभी अष्ट मार्ग अपना के। तो उन्होंने संसार को, गौतम बुद्ध जी ने संसार को निर्वाण प्राप्ति के लिए, निर्वाण या मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या दिया है? 8 मार्ग बताए हैं। ठीक है, मोक्ष प्राप्ति के लिए 8 मार्ग बताए हैं। तो 8 मार्ग कौन कौन से हैं? तो ये 8 मार्ग हैं, जैसे सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब ये है जो हमारे सत्य असत्य, पाप पुण्य, ठीक है, और इनमें हमें भेद नहीं करना चाहिए। भेद करने से ही 4 आर्य सत्यों में विश्वास पैदा होता है। ठीक है, भेद करने से ही जो हमारे 4 आर्य सत्य हैं, ये इनमें क्या पैदा होगा? विश्वास पैदा होगा। नेक्स्ट है जैसे सम्यक संकल्प। हमें कैसा संकल्प लेना चाहिए? ये जो मैंने बताया था ना, जैसे तृष्णा और इच्छा शक्ति, इनसे दूर रहने का, मानसिक व नैतिक विकास का, कि हम अपना मानसिक और नैतिक विकास, नैतिकता से जुड़ा हुई जो चीज़ें हैं, यानी कि अपने कर्तव्य फर्ज को संभाले रखें, यानी कि अपने जिम्मेवारी को याद रखें। नेक्स्ट है जैसे इसमें सम्यक वाणी। हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए? हमारी वाणी हमेशा सत्य,
और मीठी होनी चाहिए। हमारी वाणी की जो हम मुंह से जो भी चीज़ें निकाल रहे हैं वो सत्य और मीठी होनी चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। इसी तरह से हमें कर्म कैसे करने चाहिए, हमें हमेशा सच्चे कैसे कर्म करने चाहिए, सच्चे और अच्छे कर्म करने चाहिए। और नेक्स्ट इसमें जैसे सम्यक जीविका, जो जीविका यानी कि जो काम धंधा हमारा वो कैसा होना चाहिए, हमारा काम धंधा बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जो ना तो पाप से पैसा कमाया जाए और ना ही बुरे कार्यों से, यानी कि हमारा काम धंधा पवित्र होना चाहिए, पवित्र तरीकों से पैसा हमने कमाना चाहिए। ठीक है। और इसके बाद है प्रयास। और ये जीविका जो है वो कमाने के लिए यानी कि अपने काम धंधे रोजगार को बढ़ाने के लिए पवित्र तरीके और इन तरीकों को और अच्छा बनाने का प्रयास करना चाहिए, उचित परिश्रम करना चाहिए, बहुत अधिक मेहनत जो सही दिशा में जाए, और इसी तरह से हमें अच्छे कार्य करने चाहिए। फिर है सम्यक स्मृति। स्मृति मीन्स याद, स्मृति मीन्स याद कि हमें कैसा याददाश्त रखनी चाहिए, या हमें गलत जो है उनको हमें याद रख के कि हमने गलती की है तो उस गलतियों को दूर करने के लिए हमेशा अपने विवेक से काम लेना चाहिए। विवेक मतलब अपने ज्ञान के भंडार से जो हमारे अंदर ज्ञान है उसको सही दिशा में लागू करके और सावधानी से अपने कार्य करते जाना चाहिए। फिर जैसे लास्ट उन्होंने जो बताया है, लास्ट क्या है, सम्यक समाधि। तो सम्यक समाधि का क्या है, मन को एकाग्र करके ध्यान लगाना। सम्यक से समाधि क्या है कि हम मन को एकाग्र करके क्या करें, ध्यान लगाएं। कहाँ ध्यान लगाएं, भगवान में। कहाँ ध्यान लगाएं, भगवान में हम ध्यान लगाएं। ठीक है, यानी कि चिंतन मनन करना चाहिए। तो इस तरह से ये 8 रास्ते बताए हैं उन्होंने इस संसार में दुखों को मिटाने के लिए। ठीक है, ये दुख किस कारण है, हमारी लालसा के कारण। नेक्स्ट इसमें जैसे ये तो थी उनकी शिक्षाएं। फिर आगे हम करेंगे जैसे बौद्ध धर्म है उन्होंने संसार को दिया है। ठीक है, उन्होंने अपने ज्ञान का भंडार किस धर्म में दिया है, यानी कि अपने ज्ञान को किन में बांटा है, बौद्ध धर्म में। तो ये बौद्ध धर्म है समय के अनुसार 2 भागों में बट गया, एक तो हीनयान और दूसरा है महायान। ठीक है, हीनयान और महायान। क्यों, क्योंकि कोई भी चीज़ है उसका बंटवारा तो होता ही है। तो इसी तरह से उनका ये धर्म है वो भी 2 भागों में बट गया। तो हीनयान क्या थे और महायान क्या थे, ये बाद में करेंगे। पहले उनके बारे में एक छोटी सी स्टोरी लेते हैं। एक बार एक लेडी थी किसा गौतमी नाम की। ठीक है, किसा गौतमी। तो उसके क्या है, उनकी शिक्षा देखो इतनी अपार थी, इस लेडी को उन्होंने कैसे शांत किया। इसके बेटे की मौत हो जाती है, बेटे की क्या हुई, मौत हुई। तो ये सभी के पास जाती है और इसे लगता है कि इसका बेटा अभी मरा नहीं है, लेकिन ये इसी तरह से सबसे कहती है कि उसके बेटे को जीवित कर दे, वो बेहोश हो गया है, यानी कि उसे होश में लाए। लेकिन ये बेचारी अनजान थी इस बात से कि जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो अपने बेटे के प्यार में या मोह में वो ऐसे ही सबके पास, सभी साधु सन्यासी जो भी मतलब इसको मिल रहा था उनके पास जा रही थी। तो किसी ने इनको महात्मा बुद्ध के बारे में बताया, महात्मा बुद्ध या शल्य मुनि। ठीक है, शल्य मुनि, क्योंकि शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण इनको शल्य मुनि भी कहा गया है। तो ये शल्य मुनि के पास गई और इनसे कहती है कि हे भगवान, आप यही संसार में ऐसे हैं जो मेरे बेटे को ठीक कर सकते हो, तो कृपया मुझ पर रखे ध्यान, मुझे कुछ ऐसा रास्ता बताओ कि मैं अपने बेटे को होश में ला सकूं और वो संसारिक जीवन जी सके।
तो महात्मा बुद्ध परेशान नहीं, और उसकी बात को सुनकर, इस लेडी की बात को सुनकर हैरान रह गए कि भी मरे हुए को कैसे जिंदा किया जाता है। तो इस औरत की, किसा गौतमी की जिज्ञासा को उन्होंने इस तरह से शांत किया। उन्होंने जवाब दिया कि देखो, संसार में जो रोशनियां हैं वो जलती रहती है, जो शहर में रोशनी थी उसकी तरफ इशारा करके कि जैसे ये रोशनी जल रही है और बुझ रही है ना, उसी तरह से हमारा जीवन है, और हम भी जलते भी हैं और बुझते भी हैं। तो इसके लिए उसने उस औरत को कहा कि जाओ और एक घर, किसी भी घर से मुट्ठी भर सरसों मांग लाओ। ठीक है, मुट्ठी भर सरसों ऐसे घर से लानी है जहाँ पे कोई मौत ना हुई हो। तो ये बेचारी अपने बेटे के मुंह में फिर घर घर जाती है, लेकिन इन्हें कई भी घर ऐसा नहीं मिलता कि भी जहाँ से इनको मुट्ठी भर सरसों मिल जाए जिनके यहाँ कोई मौत ही ना हुई। तो फिर इस बात से ये गौतम बुद्ध उदाहरण दे के समझाता है कि भी ऐसा कोई घर ही नहीं है कि जहाँ कोई मृत्यु ना हुई हो। तो ये लेडी फिर बाद में अपने बेटे का दाह संस्कार कराती है और समझ जाती है कि भी जो गौतम बुद्ध ने उनको, महात्मा या शैल्यमुनि ने उनको बताया बिल्कुल सही है कि संसार में जो जन्म है उनकी मृत्यु भी निश्चित है। ठीक है, तो हम थे इनकी शिक्षाओं पे। जो शिक्षाएं थी उनकी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। तो ये दो पार्ट्स कौन कौन से थे? हीनयान और महायान। तो ये हीनयान क्या करते थे और महायान क्या करते थे? हीनयान जो लोग थे वो बुद्ध की शिक्षा का पालन करते थे। जो इन्होंने शिक्षा दी थी ना, कि जो अपने शिक्षा कैसे, लिखित में तो थी नहीं, लगभग सारी शिक्षाएं मौखिक रूप से थी, अपने गुरु शिष्यों को ये बताते थे। तो ये जो हीनयान धर्म के लोग थे वो शिक्षाओं का पालन करते थे, यानी कि इनके जो नियम हैं वो सख्त थे कि जो गौतम बुद्ध ने कह दिया वो बिल्कुल वही। यह परिवर्तन में विश्वास नहीं करते थे। क्या? परिवर्तन में विश्वास नहीं था इनका। ये कहते थे कि गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का यूं हमने पालन करना है। ठीक है, फिर है महायान। महायान जो है उस धर्म के लोग बुद्ध की मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे और वे परिवर्तन के हक में भी थे। ये कैसे लोग थे कि बुद्ध की मूर्ति पूजा, बुद्ध की मूर्ति बना के, ये हीनयान वाले मूर्ति पूजा नहीं करते थे, जबकि महायान वाले ने इनकी मौत के बाद, जैसे इनकी मौत नहीं, निर्वाण के बाद क्या किया है, इनकी मूर्ति बनाकर इनकी पूजा की है और इनके नियमों में कुछ बदलाव भी करने में ये विश्वास करते थे। तो इस तरह से इन्होंने संसार को अपने ज्ञान के माध्यम से रास्ता दिखाया। तो नेक्स्ट इसमें है इनकी मृत्यु नहीं कह सकते, यानी कि निर्वाण। तो निर्वाण जो है इनको कब मिला है? 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में। ठीक है, मृत्यु की जगह हम या तो निर्वाण यूज करेंगे और या यूज करेंगे इन्होंने अपने शरीर का त्याग किया है, यानी कि जो महात्मा होते हैं वो, उनको मृत्यु नहीं आती, वो खुद अपने शरीर को त्याग देते हैं, आत्मा उनकी वहीं बसती है उनकी शिक्षाओं में। ठीक है, तो इस तरह से 483 ईस्वी पूर्व इन्होंने संसार को छोड़ दिया है और उसके साथ साथ अपने शरीर का त्याग भी कर दिया और अपनी शिक्षाएं इस संसार को दे के चले गए। तो फिर है इनके जीवन की 3 महत्वपूर्ण घटनाएं। वैसे मैं ऊपर भी बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी हम फिर देख लेते हैं। इनका जन्म क्या है? वैशाख पूर्णिमा। ज्ञान प्राप्ति इनको कब हुई है? वैशाख पूर्णिमा। और इसके साथ साथ जो शरीर त्याग है, यानी कि निर्वाण है, निर्वाण की प्राप्ति, तो वो भी कब हुई है? वैशाख पूर्णिमा के दिन ही। तो ये बहुत ही अच्छा संयोग है। देखो, एक व्यक्ति के जीवन की सारी घटनाएं एक ही डे, फिक्स डे निश्चित है। क्या? वैशाख पूर्णिमा। तो ये थे इस तरह के हमारे महात्मा बुद्ध। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।